हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से कैश बुक चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर 10 है हमारी बुक का और 10th चैप्टर के 10th क्वेश्चन पर ही हम आ चुके हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की हमारी प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी रेडी है और उसके बाद जर्नल चैप्टर भी हमने प्लेलिस्ट उसकी भी बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। और अब हम कैश बुक चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक के भी पहले 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, तो आप पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो तो डायरेक्टली समझ तो यहाँ से भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, समझ आ जाएगा, लेकिन अच्छे से समझना है तो बिगनिंग से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो आज की क्लास करते हैं भाई शुरू। तो कैश बुक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन रीड करते टाइम सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है कि बिजनेस में से पैसा आ रहा है। ठीक है, बिजनेस में पैसा अगर आ रहा है तो प्लस का साइन लगा देना ट्रांजैक्शन के सामने। अगर पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कैश बुक में। पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करना है। तो अब पहली ट्रांजेक्शन है, बिजनेस शुरू हुआ है। तो बिजनेस शुरू हुआ है तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है तो प्लस। ठीक है, फिर कह रहे हैं ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम बैंक में पैसा जमा कराएं या बैंक में से पैसा निकालें, ठीक है, बैंक से पैसा निकाल के दुकान में है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये इंटरनल सर्कुलेशन है, पैसे का फर्म में इंटरनली सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी में कह रहे हैं परचेज गुड्स इन कैश, तो गुड्स खरीदे तो पेमेंट करेंगे तो माइनस। पेड वेजेस पेमेंट करेंगे माइनस। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब सेल करिए और बदले में पैसा मिला है तो प्लस। फिर इसी में ही कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो माइनस, पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस। अमाउंट्स आपको यहां पर दिख जाएंगे सारे रिस्पेक्टिव अमाउंट्स जो भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400 रुपीज। ठीक है, देखो सिंपल सा, बहुत ध्यान से देखना, इसमें गलती हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। हमने गुड्स बेचे हैं 4000 रुपए के और पेमेंट कितनी है, रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अगर आप 4000 रुपए का माल बेचोगे और 400 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो आपके पास चेक की वैल्यू कितनी होगी, चेक की वैल्यू होगी 3600। ठीक है, 4000 में से 400 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो सामने वाला चेक कितने का लिख कर देगा, 3600। तो पैसा आ रहा है बिजनेस में तो प्लस। फिर रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक, पैसा आ रहा है बिजनेस में तो प्लस। फिर पेड टू भास्कर, भास्कर को पे कर रहे हैं माइनस। डिस्काउंट वाली एंट्रियां आपकी जर्नल में जाएंगी, तो ये जर्नल हो गया। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट जो ऊपर जनवरी 10 का 400, ये भी जर्नल में जाएगा, 400 रुपए तो जर्नल में जाएंगे। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, खर्चा है माइनस। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा है तो ये भी जर्नल में जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, पैसा आ गया तो पॉजिटिव, पैसा आ गया ये कैश बुक में जाएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक, अगेन देखो ये ड्राइंग्स नहीं है, कोई बच्चा अगर इसको ड्राइंग्स समझ रहा है तो गलती है। ड्राइंग्स की पहचान कैसे होगी, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज लिखा होगा। ठीक है, पर्सनल प्राइवेट यूज नहीं लिखा, मान के चलो बैंक से पैसा निकाला है और दुकान में लेकर आ गए। ठीक है, तो इंटरनल सर्कुलेशन है, बाहर तो गया ही नहीं ना, पूरी फर्म में से ओवरऑल बाहर थोड़ी गया पैसा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये कौन सी हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद कह रहे हैं इशूड चेक एज एडवांस, तो इशू मतलब हम पे कर रहे हैं, इशू मतलब हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, आपको याद रखना है कभी भी जब हम करेंगे कैश बुक का क्वेश्चन, डेबिट साइड में लिखनी है प्लस वाली एंट्री, जो मैंने डिस्कस करते हैं प्लस वाली एंट्रियां बताई है। पैसे का आना डेबिट साइड में, पैसे का जाना क्रेडिट साइड में। ठीक है, पेमेंट और आउटफ्लोज, पेमेंट खर्चे वर्चे सब क्रेडिट में, माइनस वाली एंट्रियां इधर, प्लस वाली एंट्रियां डेबिट में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे पास डेट गिवन है, जनवरी का महीना चल रहा है क्वेश्चन में, तो जनवरी 1, और बिजनेस में पैसा आया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो हम इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रखना डेबिट में एंट्रियां करोगे तो टू वर्ड लिखते चलेंगे, टू वर्ड लिखते चलेंगे। क्रेडिट में एंट्रियां करेंगे तो बाय वर्ड लिखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय वर्ड चलता रहेगा, ये तो फॉर्मेट का ही पार्ट है। ठीक है, तो टू कैपिटल, और बिजनेस में कैश कितना आया है, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो जनवरी 1 हो गया। फिर कह रहा है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो बैंक में पैसा जमा कराया। तो देखो भाई इसकी जर्नल समझते हैं, इसकी जर्नल हो गई ये, बैंक में पैसा जमा कराया तो जर्नल हो गई बैंक टू कैश। तो आपको जर्नल को यहाँ पे पोस्ट करना है, तो टू कैश लिखा ना, टू कैश, ये सेंटेंस कंप्लीशन की तरह यहाँ लिख दो। टू से यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे जो लिखा है टू से, वो यहाँ पे लिखेंगे टू से। तो टू कैश अकाउंट,
ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक है वो यहाँ ना लिखना, वो दूसरी साइड भेजेंगे, तो बाय बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे भाई, जनवरी 2 की ही ट्रांजेक्शन है, 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन है। अमाउंट आपको गिवन कितना है भाई, अमाउंट गिवन है 20,000, तो अमाउंट लिखेंगे, बैंक लिखा है ना बैंक, तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और अगर कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, उल्टा चलना है, बैंक लिखा है तो कैश का कॉलम, कैश लिखा है तो बैंक का कॉलम, ठीक है, उल्टा चलना है, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF में कैपिटल C भी लिख देना, ये निशानी होती है कॉन्ट्रा एंट्री की, ठीक है भाई। तो आसान है यहां तक। तो जनवरी 2 को एक और ट्रांजेक्शन है, गुड्स खरीदें, तो जनवरी 2 एक और ट्रांजेक्शन है बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, कैश में खरीदे हैं तो 5,000 रुपए कैश में से लिख देंगे, कैश कॉलम में एंट्री करा, मतलब अपने आप माइनस है, अंडरस्टूड है माइनस है, कैश कॉलम में एंट्री करेंगे। फिर है जनवरी 4, ठीक है, तो जनवरी 4 में हमारे को की है पेड वेजेस, तो यहां लिखेंगे बाय वेजेस, ठीक है, और 500 रुपए आप यहां पर लिख दोगे कैश के कॉलम में, ठीक है, खर्चा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 6 कैश सेल्स, तो यहाँ पे जनवरी 6 में आ गए तो 2 सेल्स अकाउंट, और कैश में माल बेचा है तो 2,000 रुपए आ जाएंगे कैश कॉलम में। इसी में लिख रहा है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे हमारे को लिखेंगे बाय परचेजेस, खर्चा है ना तो माइनस वाले इधर आ जाएंगे, तो बाय परचेजेस, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 6,000 रुपीज, ठीक है, तो कैश के सामने आप लिख दोगे 6,000 रुपीज। उसके बाद जनवरी 10 है, सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000, और पेमेंट जो आई है वो हमारे पास कैसे आई है, चेक वेक से, ये डिस्काउंट कट के, तो यहाँ आप लिखोगे 2 सेल्स, और अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट वाला जो चेक का अमाउंट है 3,600, और चेक का अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में जाएगा 3,600, ठीक है। ये अमाउंट कैसे आया, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते समझाया है कि डिस्काउंट को माइनस किया, ठीक है। फिर हमारे को एडवांस मिल रहा है अमित से कितना, 6,000, वो भी चेक की फॉर्म में, तो नेक्स्ट एंट्री की डेट क्या है, सेम डेट जनवरी 10, और यहां पर लिख देंगे 2 एडवांस फ्रॉम अमित, ठीक है, 2 एडवांस फ्रॉम अमित लिखेंगे। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर लिखवा दे 2 अमित, एडवांस वर्ड ना लिखवाए, तो आप एडवांस वर्ड लिख भी दोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, सही है, ठीक है, थोड़ा निशानी हो जाती है कि एडवांस वाला चेक है ये, ठीक है। तो 6,000 है तो चेक है तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। पैसा आ रहा है ना, प्लस वाली एंट्री डेबिट में, खर्चे वाली एंट्री है माइनस वाली क्रेडिट में, तो जनवरी 10 भी कर दिया। इसके बाद है हमारे पास पेड टू भास्कर, तो पेड टू भास्कर कब हो रहा है भाई, जनवरी 15, ठीक है, तो पेड टू भास्कर है यानी कि बाय भास्कर, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 2,800, ठीक है, 2,800 कैश में लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा ना बैंक वैंक क्या क्या कैश, तो कैश में लिखेंगे, डिस्काउंट वाला पोर्शन जर्नल में भेजेंगे। फिर आगे जनवरी 18 में परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, ठीक है, तो जनवरी 18 की जो ट्रांजेक्शन है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे तो जनवरी 18 की ट्रांजेक्शन ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि कैश में खरीदे या चेक में, क्वेश्चन साइलेंट है जनवरी 18 का, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है पार्टी का नेम लिखा हो, जैसे कंचन का नेम गिवन है, तो वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो ये उधार वाली ट्रांजेक्शन है, कैशबुक में आएगी नहीं, तो जनवरी 18 इग्नोर करो, मैंने डिस्कस करते टाइम माइनस लिखवा दिया था, ये इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जनवरी 20, गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये जर्नल में जाएगा, मैंने बताया था। उसके बाद जनवरी 27 रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, देखो जनवरी 27 को पैसा आ गया भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो यहां लिखेंगे टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, चेक आया ना चेक, तो आपको चेक आ रहा है तो बैंक के कॉलम में लिख दोगे 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो विड्रू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, तो बैंक से पैसा अगर हम विड्रॉ करेंगे तो जर्नल क्या होगा भाई, कैश टू बैंक, ठीक है, ये जर्नल होगा, तो ये जर्नल को आपको जस्ट यहाँ पोस्ट करना है, तो टू बैंक लिखा है ना, टू बैंक, तो टू वाले लैंग्वेज इधर आ जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, कैश वर्ड किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड भेजेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट जनवरी 28 और यहाँ पे जनवरी 28, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, 5,000 रुपए का अमाउंट है, कैश लिखा है ना कैश, तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में, बैंक लिखे तो अमाउंट लिखेंगे कैश में, ठीक है, तो 5,000 रुपए आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री इशूड चेक, तो इशूड चेक क्या है, तो भाई जनवरी 30, तो जनवरी 30 को हमने चेक इशू किए ग्रैंड मशीन्स को, तो यहाँ लिखेंगे बाय एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, ठीक है, बाय एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स,
कितने का चेक दिया भाई? 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए बैंक के कॉलम में आप लिख दोगे, ठीक है। तो हमने कंप्लीट एंट्रीज कर ली है क्वेश्चन की। इसके बाद हमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग इस क्वेश्चन की ध्यान से करेंगे, यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं यहाँ बिल्कुल नीचे टोटल का सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं टोटल का सिंबल बना दिया, ठीक है। अब आप देखो, कैश में तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल पहले कर लेना, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है कैश में। बैंक में कंपलसरी नहीं है कि डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, कभी कभी क्रेडिट का टोटल भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन कैश का पहले निकालते हैं। तो कैश में डेबिट साइड का टोटल आपको दिख रही है, 3 आइटम्स हैं, 57,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, छोटी साइड 57,000। तो बड़े साइड के टोटल में से ये छोटा टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स का टोटल माइनस करोगे आप बड़ी साइड के टोटल में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है। और बाय बैलेंस सीडी क्या होता है? हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंस सीडी के सामने डेट क्या आता है? मंथ का आखिरी दिन, तो जनवरी 31, मंथ एंड। तो 57,000 में से ये पांचों आइटम्स आप माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 22,700, ठीक है। आया समझ? अब बैंक के कॉलम में मैं देख रहा हूं भाई, ये कितना है? 20,000 और ये 3,600, तो राउंड ऑफ भी कर लूं, 23,000, 23,000, 6 जोड़े 29,000, 10 जोड़े 39,000, तो ये तो 39,000 के आसपास आ रहा है। और क्रेडिट का टोटल देखो 55 आ रहा है। तो हमें रूल पता होना चाहिए लेजर का। रूल ये कहता है बड़ी साइड का टोटल पहले करो, तो बड़ी साइड ये है क्रेडिट, तो बड़ी साइड का टोटल पहले किया 55,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड। और बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी? बड़े टोटल में से इस छोटे टोटल को माइनस करो, तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बैंक के कॉलम की, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बैलेंसिंग फिगर इधर ही निकले, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है, तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो यहाँ पर भी डेट वही आएगी जनवरी 31, और 55,000 में से सारी आइटम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15,400, ठीक है। 15,400। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, मेरे अकाउंट में से खर्च कितने पैसे हो गए? मेरे अकाउंट में से खर्च हो गए 55,000, मेरे अकाउंट से चले गए, मतलब माइनस हो गए 55,000। देखो माइनस हो गए 55,000, और मेरे अकाउंट में आया कितना पैसे? तो ये हम एक बार ही निकालते हैं, मेरे अकाउंट में आया कितना पैसे? 39,600 मेरे अकाउंट में आया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश तो हम उतना ही खर्च कर सकते हैं ना जितना हमारे पास कैश हो। जैसे आपकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए ही खर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में ना हमारे पास जितने पैसे होते हैं, जैसे मेरे पास पैसे कितने हैं? पॉजिटिव वाला मेरे पास है 39,600, तो मैंने 39,600 से ज्यादा खर्च कर दिए, तो बैंक अकाउंट में ऐसा अलाउड होता है, पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट में जो 15,400 का बैलेंस दिख रहा है, वो बैलेंस जो है वो 15,400 नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव में दिख रहा है। मतलब कि अब की बार जब मैं बैंक में 15,400 डालूंगा तो मेरे बैंक में पता है कितने पैसे होंगे? 0 रुपीज, ठीक है। तो जब नेगेटिव बैंक बैलेंस शो हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी चीज है? ये जो नेगेटिव बैंक बैलेंस आया इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, जर्नल एंट्रीज रह गई हैं, तो जर्नल पे मूव करते हैं। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखो सबसे पहले मैं यहाँ जर्नल लिखूंगा जनवरी 10 की। तो जनवरी 10 में देखो डिस्काउंट वर्ड लिखा है, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है भाई? हमने अलाउ करा है, ठीक है। तो अलाउ करा है तो खर्चा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और हो क्या रही है? सेल्स हो रही है, तो टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट टू सेल्स, और आपका अमाउंट आ जाएगा कितना? 400, ठीक है। अगर पूरी एंट्री करते तो पूरी एंट्री क्या होती? पूरी एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 3600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टू सेल्स 4,000 हो जाता ना, अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट भी डेबिट करते। बट बैंक अकाउंट वाला पोर्शन हम खा गए, वो नहीं लिख रहे क्योंकि वो कैश बुक में भेज दिया, ठीक है। तो वो पोर्शन हम नहीं लिख रहे ना, तो डिस्काउंट वाला पोर्शन लिख रहे हैं, तो इसलिए सेल्स खाली 400 की दिख रही है, जब रियलिटी में जबकि सेल्स 4,000 की है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है जनवरी 15। अब यहाँ पे भास्कर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो पेमेंट वाला पोर्शन नहीं लिखना, आपको सिर्फ डिस्काउंट वाला पोर्शन देखना है, ठीक है। तो भास्कर, अब मैं इसकी बताता हूँ एंट्री क्या होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास भास्कर को पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, 2,800 रुपए। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा टू कैश भी लिखा, ठीक है। तो पेड टू भास्कर कितने? 2,800, डिस्काउंट मिला है 200। तो एक्चुअल जर्नल एंट्री ये थी 3,000 वाली, कि भास्कर डेबिट 3,000, टू डिस्काउंट 200, टू कैश
2800। बट कैश वाला पोर्शन आपने क्योंकि कैश बुक में भेज दिया तो आपको जर्नल में उसको शो नहीं करना। तो आपकी जर्नल क्या हो जाएगी, भास्कर डेबिटेड टू डिस्काउंट 200, और यहां पर फिर 3000 नहीं लिखेंगे, यहां भी 200 ही लिखेंगे। आई बात समझ। तो फेयर में लिखना, ये काटा पीटी मत करना, आप लोग साफ साफ लिखना भास्कर डेबिटेड टू डिस्काउंट 200। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री आएगी जनवरी 20 की। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स जल गए हैं, तो गुड्स जलने की एंट्री 2 एंट्रीज होती है, मैं दोनों ही यहाँ पे लिख दूंगा। तो पहली एंट्री की मेरे गुड्स जल गए हैं। ठीक है, जले हैं ना कि कुछ और बोला है, एक मिनट, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने में कहीं खराब हो गए, तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड, और आपके गुड्स जल गए हैं तो क्रेडिट में सेल्स नहीं आएगा, क्रेडिट में आएगा परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का नुकसान हो गया। और जनवरी 20 को ही मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम भी लगाया होगा, मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी मांगूंगा। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू, अगर मैं क्लेम लगा रहा हूं तो ये लॉस मेरा लॉस नहीं है, तो ये जो पहले डेबिट है इस लॉस को मैं कैंसिल करूंगा, तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट कैंसिल किया। ठीक है, तो डेट के कॉलम में तो लिख दी डेट्स, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 4 जर्नल एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन में जो हमने लिखनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा एंड है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, चैनल पे बहुत कम व्यूज हैं इस टाइम, बच्चों को पता नहीं है चैनल का, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।